नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी वीडियो में किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी विषय को लेके बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है, उस विषय की जो इम्पोर्टेंस है, हम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि जो डंकी रूट का कॉन्सेप्ट है, उस पे उसके लिए जो इतनी सारी न्यूज आती रहती हैं, उसके लिए हर एक कंट्री अपने अपने जो है नए नए रूल बनाती है और उनमें जो उनके नागरिक हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट और कैसे उनके खिलाफ जो है लॉ लाती है, इस सब के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज देखी होगी जिसमें यूएसए ने जो इलीगल माइग्रेंट्स थे इंडियन, उनके जो है हाथ और पैर में बेड़ियां बांधकर उनको वहां से डिपोर्ट किया था इंडिया के लिए। तो वो वही लोग थे जो इलीगल जो है डंकी रूट जो है अपनाकर जो है वहां पे पहुंच गए थे। अब हम समझेंगे कि ये डंकी रूट है क्या और जो इलीगल माइग्रेंट है वो है क्या। तो जैसा आपको पता है कि अगर आपको किसी देश में जाना है तो वहां का वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, तभी उस देश में जो है आप रह सकते हैं और लीगली जो है वहां किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास वीजा पासपोर्ट नहीं होता तब जो है लोग किसी ऐसे कंट्री में जाने का प्रयास करते हैं जहां पे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके और अच्छी जो है जॉब मिल सके, अच्छी लाइफस्टाइल हो। तो इस सब की वजह से जो है लोग इस प्रकार का जो है काम करते हैं कि वीजा उनका लगता नहीं है और फिर वो ट्राई करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम उस कंट्री में पहुंच जाए, जिससे वो हमें जो है बाद में वो ये कह कि मेरे खिलाफ जो है मेरे देश में ठीक नहीं है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से वो देश उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को वहां का जो है सिटीजनशिप, इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं। तो जैसे कि इंडिया के जो लोग हैं वो यूएसए जाना चाहते हैं, तो जो यहाँ के वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको तो जो वहाँ की कंपनियां हैं तो वो हायर करती हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है H1B वीजा हाई है और उनको वो प्रोवाइड करा के लीगली जो है वहां पे इंडियंस जाते हैं और काम करते हैं, उन्हें कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती। लेकिन जो स्किलफुल नहीं है, जिनके पास वैसी नॉलेज नहीं है, वीजा अप्लाई करते हैं जाने के लिए और उनको वो मिलता नहीं है, तो वो ट्राई करते हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊं, लेकिन अब वीजा है नहीं तो कैसे जाएंगे। तो वो एक दूसरा जो है अल्टरनेटिव रास्ता अपनाते हैं, वो है डंकी रूट। अब इसमें होता क्या है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं कि साउथ अमेरिका जो है जाते हैं और वहां से जो है वो फिर रूट के जरिए और पैदल जो है वो यूएसए में जो है एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2018-19 में 17-18 के आसपास इसकी जो संख्या थी वो कुछ हजार में थी, 10,000 15,000 के आसपास। लेकिन 2022-23 के आसपास ये जो संख्या है लगभग 8 लाख तक बढ़ चुकी है। और इस डंकी रूट के जरिए लोगों के साथ इतना फ्रॉड होता है, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वहां भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपको वहां पे पहुंचा देंगे, और उसके लिए लोग जो है 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक लोग भी पैसे पे करते हैं। और उनका होता क्या है कि वो पहले उन्हें जो है साउथ अमेरिका भेजते हैं, चाहे ब्राजील भेज देते हैं, जो सबसे अच्छा रूट माना जाता है ऐसे जाने का, जो देखने में आया है। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इंडिया से जो है लोग जाते हैं ब्राजील, साओ पालो, और उसके बाद वहां से वो जाते हैं पेरू, लीमा, और उसके बाद वहां से इक्वाडोर, पनामा, और पनामा के बाद जो है वो कोलंबिया, कोस्टरिका, गुटेमाला, और उसके बाद वो मैक्सिको से होते हुए यूएसए में एंट्री करते हैं। अब जो सबसे जानने वाली, समझने वाली बात यह है कि जो डेरियन गैप है कोलंबिया के साथ जो लगा हुआ है, वो पूरा जंगल का एरिया है
और उस जंगल वाले एरिया में इस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं लोगों को, क्योंकि वहां से उनको जो है पैदल चलना पड़ता है। और उसके दौरान जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है, बहुत सीरियस इंजरीज होती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे उनके साथ क्राइम होते हैं, और लूटपाट भी होती है, चोरी भी हो जाती है, फिजिकली असॉल्ट भी करते हैं। तो इस तरीके की जो है चीजें उनको झेलनी पड़ती हैं। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ऐसा लोग करते हैं। और इसका जो जिम्मेदार है वो व्यक्ति को लगता है कि हमारे कंट्री में मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी और वैसा ग्रोथ और अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है, तो वो हमेशा इस बात को लेके उसकी इच्छाएं होती हैं कि मैं किसी ऐसे कंट्री में निवास करूं जहां पे मुझे हर तरीके की सुविधाएं मिल सकें। मान लीजिए इंडिया में है, 1 रुपया कमा रहा है, वहां पे $1 कमाएगा तो उसकी कीमत आज जो है लगभग 90 रुपए के आसपास है। तो वो इन सब चीजों को सोचता है कि मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, मेरा जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सुंदर है, अच्छा है, हेल्थ के लिए ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन जो सिस्टम है वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इस पर्पज से वो यहाँ पे रिस्क लेके जो है जाता है। और ये डंकी रूट बहुत रिस्की होता है, बहुत खतरनाक होता है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इवन एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे ये चीजें होती हैं और लोग कैसे ट्राई करते हैं जाने का। तो उसे ये समझने के बाद समझ में तो आता है कि आप अगर अपने लाइफ को रिस्क में डालकर वहां पहुंचना चाहते हैं, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी इतनी सख्त है इस चीज को लेके कि आपको इतनी इजीली वहां पे रहने नहीं देगी। क्योंकि आपने कुछ दिन जो पहले वीडियो देखा था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको जो है उनके हाथ और पैर में बेड़ियां जो लगा के उनको डिपोर्ट किया गया, वहां से भेजा गया, उसका यही कारण था कि जो देश इतना पावरफुल है और अपने देश को लेके वो इतना सॉवरन है कि उसे ग्रेट बनाना है, उसमें किसी भी तरीके की कमी ना हो, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि जो ऐसे लोग हैं वो मेरे देश में आए ना, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि वो बहुत, जैसे ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे लॉ और कानून बना रहे हैं कि वहां के जो सिटीजन हैं उनको जो है उसका फायदा मिले, बाहरी लोगों को किसी भी तरीके का फायदा ना मिले। और कोई अगर ऐसा इमिग्रेंट आके वहां के फायदों को ले रहा है तो फिर वो तो बिल्कुल ठीक बात है ही नहीं, वो तो उसको बुरा लगेगा ही। तो वो जो है इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनको जो है डिपोर्ट करता है, और इस तरीके से डिपोर्ट करता है ताकि जो ऐसे लोग आने का प्रयास करें या वो किसी देश को ऐसा डिटरेंस स्थापित करने की कोशिश करें कि लोग आने से पहले वो सोचें, उन्हें जो है कड़ी से कड़ी जो है पनिशमेंट और दंड देने का प्रावधान करें। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आ, हो रही हैं और होती आ रही हैं, ये बहुत पहले से होती आ रही हैं। लेकिन इसका जो उपाय है वो यही है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति की हमेशा ये अभिलाषा होती है कि वो अपने लाइफ को बहुत बेटर और इस तरीके से प्लान करे कि हर चीज उसको अच्छी और बेहतर मिले। इस वजह से लोग जो है वहां पे जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो इंडियन हैं वो यूरोप में भी जाते हैं इसी तरीके से, डंकी रूट के थ्रू। वो भी क्या करते हैं कि किसी तरीके से जो एजेंट होते हैं वो उनको प्लान करते हैं, इस तरीके से उन्हें भेजते हैं। तो जैसे कि वो पहले सर्बिया चले गए, सर्बिया के बाद फिर वो अलग अलग जो है यूरोप के कंट्री में जाते हैं, चाहे इटली हो गया, चाहे ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। तो इस तरीके से जो है लोग पहुंचते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस पे काम करने की जरूरत है कि जो इसमें एजेंट लोग इन्वॉल्व हैं, जो भेजते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उनको जो है ऐसे व्यक्तियों ऐसे व्यक्ति जब आप मिलें तब एक सख्त कानून, और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि जिस लाइफ को रिस्क में डालकर वहां जा रहे हो
वहां पता चलने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप वहां से वापस भेज दिए जाएंगे और इसके लिए जो इतना पैसा आप देते हैं उसका भी कितना नुकसान होगा। तो ये गलत है, इसे इसे करने से बचना चाहिए और जितने लोग इससे अवेयर हो सके, जितने लोगों को आप बता सके उनको बताइए और समझाइए कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप अप्लाई करिए, अगर वीजा लगता है तब आप जाइए, तब आप जो है लीगली वहां पे काम करिए और अपने लाइफ को बेहतर और बेटर करने का प्रयास करिए, क्योंकि कोई भी लीगल काम हो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी ही। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इससे आप डंकी रूट के बारे में, मैं पहले ही एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके बारे में आपको आइडिया रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये कैसे काम करता है और कैसे लोग इसका जो है रास्ता अपनाते हैं और इन रास्तों के थ्रू उनकी लाइफ कितनी रिस्की होती है, इन सब बातों को जो समझता है, जो जानता है, वो फिर सोचता है एक बार कि मैं ऐसा काम क्यों ही करूं जिसमें मेरे लाइफ जो है खतरे में पड़े और मुश्किलात में हो। तो इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर हम आपके सामने ऐसे ही विषय को लेके फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।